मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्लास भरना है। उसमें क्या वैल्यूज़ भरनी है, तो मैं लिखूँगा वैल्यूज़, उसको जो वैल्यूज़ बताने के लिए लिखूँगा वैल्यूज़, और ब्रैकेट करूँगा ओपन। जब भी हमें कुछ बताना होता है अंदर तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मुझे यहाँ कंप्यूटर को बताना था कि कौन सी फील्ड चाहिए तो उसको ब्रैकेट में लिखा, फिर मुझे क्या भरना है वो भी बताना है तो वो ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यूज़, और उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा था, फर्स्ट नेम। तो यहाँ भी जो मैं वही चीज़ सबसे पहले लिखूँगा जो मुझे फर्स्ट नेम में भरनी है। जो वहाँ सबसे पहले लिखा था उसमें जो भरना है वो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूँगा। तो मैंने क्या लिख दिया, अमन। मान लीजिए बच्चा है, नई एडमिशन हुई है स्कूल में, इसका नाम है अमन। अब इसकी डिटेल्स उस टेबल में, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाली टेबल में फीड करनी है। तो मैं ये कोड लिखूँगा और मैं लिखूँगा अमन। तो फर्स्ट नेम वाली कॉलम में नीचे फील्ड में अमन भर जाएगा। उसका लास्ट नेम मुझे भरना है तो दूसरे में लास्ट नेम लिखा था तो यहाँ भी दूसरे पे लिखूँगा सिंह। और उसकी क्लास, क्लास लिख दूँगा 10। मैंने आपको बताया था जैसे जो यहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा टेक्स्ट वाली डबल इन्वर्टेड कॉमास में होती है, और नंबर्स को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा जब किसी का नाम या कुछ टेक्स्ट एड्रेस या ऐसे कुछ टेक्स्ट में जब प्रोवाइड करें कंप्यूटर को डेटा टाइप, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो, अनटिल एंड अनलेस वो कोई कमांड हो। ठीक है, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया अमन सिंह 10। तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्लास में जाके भर जाएगा। ये कैसा लगेगा, एक मिनट, इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये मेथड 1 था, अब इसका एक मेथड 2 भी होता है। मेथड 2 हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो इससे सिंपल है। इसमें आपने देखा होगा हमें कंप्यूटर को बताना पड़ा कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स में भरना है, लेकिन दूसरे मेथड में क्या है, हमें नहीं बताना पड़ता। हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स इन्फो, यानी कि जो स्टूडेंट्स इन्फो वाली टेबल है उसमें इंसर्ट कर दो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, क्या इंसर्ट करना है, सीधा सीधा वैल्यूज़ बताइए, वैल्यूज़। तो जो वैल्यू आप सबसे पहले लिखेंगे वो जो आपकी सबसे पहली वाली, ये जो सबसे पहली कॉलम है ना, सबसे पहला आपका कॉलम है, सबसे पहली वाली कॉलम में भर जाएगी अपने आप। जो सेकंड पे आप वैल्यू लिखेंगे वो सेकंड कॉलम में भर जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर चाहिए कि कुछ स्पेसिफिकली किसी कॉलम में भरे तो उसके लिए आपको ये वाले सिंटेक्स, ये वाला कोड यूज़ करना पड़ेगा, इसमें आपको कॉलम भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन ये मेथड भी सही है, आप ये मेथड भी लिखेंगे एग्जाम में तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो में इंसर्ट कर दूँ इन्फॉर्मेशन, क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, लिख दीजिए वैल्यूज़, ब्रैकेट खोलिए। कंप्यूटर को बताते हैं तो ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलिए और लिखिए अमन डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंह डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और क्लास लिख दीजिए ऐसे ही, या फिर डबल इन्वर्टेड में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पे ये लगाना भूल गया था मैं, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन याद रखिएगा, लगाना ही लगाना है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली लगा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है, आपको याद रखना है। मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो सेमीकोलन जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जितने भी कोड सिखाए उनमें लास्ट में देखेंगे सेमीकोलन लगा ही हुआ है। तो जब भी आप कोड ख़त्म करते हैं ना तो यहाँ देखिए तो सेमीकोलन लगा ही होता है। ठीक है, लगाना ही लगाना है ताकि कंप्यूटर को पता चले कि हाँ यहाँ पे हमारी बात ख़त्म, अब उसको ये परफॉर्म करना है। ठीक है, सिंपल था। सब एक बार समराइज़ कर लेते जल्दी से मेथड को, इस सेकंड वाले मेथड को। कुछ इंसर्ट करना है हमें डिटेल्स, तो क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। क्या इंसर्ट करना है, स्टूडेंट इन्फो टेबल का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो जिस भी टेबल में हमें डिटेल इंसर्ट करनी है तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम, और क्या इंसर्ट करना है वो वैल्यूज़ देंगे, तो वैल्यूज़ ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें हम लिखेंगे पहले जो भी हमें डिटेल्स भरनी है वो तीनों चीज़ें लिख देंगे, या चारों जितनी भी चीज़ें भरनी है। जो पहले लिखेंगे वो पहली फील्ड में भर जाएगी, जो दूसरी लिखेंगे वो दूसरी फील्ड में, जो तीसरे लिखेंगे वो तीसरी फील्ड में, ऐसे ही रिस्पेक्टिव फील्ड्स में भरता जाएगा। तो मैंने अमन सिंह 10, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास ऐसी मेरी फील्ड्स हैं। अगर मेरी फील्ड्स होती क्लास फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो मैं भरता 10 अमन सिंह, ताकि क्लास में 10 भरे। ठीक है, आई होप बहुत क्लियर होगा। और आप बंद करने के बाद आखिरी में ये कोलन लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसा देखें फर्स्ट नेम में अमन भर जाएगा यहाँ पे, और लास्ट नेम में सिंह भर जाएगा, और क्लास में 10 भर जाएगा, और एक नई खाली फील्ड बन जाएगी ताकि आप आगे कुछ भी करें तो वो उसमें भर जाए। ठीक है, सिंपल था एकदम। हाँ, नेक्स्ट कमांड है हमारा सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे लास्ट वीडियो में, तो आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, मैंने बताया था सेलेक्ट कमांड का काम क्या है। शॉर्ट में बताता हूँ, सेलेक्ट कमांड का काम होता है डेटा रिट्रीव करना, यानी कि जैसे मान लीजिए अब किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकालनी है स्कूल वालों को, तो वो अपने कंप्यूटर को सेलेक्ट कमांड की मदद से उस बच्चे की प्राइमरी की प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी की मैंने बताया था ना, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी की कुछ अगर किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो हम वो प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी की हमने रोल नंबर बनाई थी, तो अगर हम कंप्यूटर को बताएंगे कि 229 रोल नंबर जिसका है उसके इन्फॉर्मेशन दो, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के हमारे सामने लिख देगा। तो सेलेक्ट कमांड इसीलिए यूज़ होता है कि हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव यानी कि कंप्यूटर से मांग सकें और देख सकें। तो सेलेक्ट कमांड के दो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, यानी कि दो चीज़ें हम इनके साथ यूज़ करते हैं। एक होता है वेयर, एक होता है ऑर्डर बाई। दोनों का काम बहुत सिंपल है, आप समझ लीजिएगा।
ये दोनों भी एक टाइप के कमांड ही हैं जो हम सेलेक्ट कमांड के साथ ही यूज़ करते हैं। तो वेयर क्या काम करता है, हेल्प्स स्पेसिफाइज द रोज टू बी रिट्रीव्ड। अगर आपको क्या चाहिए, एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपने कंप्यूटर को बताया कि मुझे उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन दो जिसका रोल नंबर है 19। तो कंप्यूटर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, नाम लास्ट नेम और आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम और क्लास तीनों निकाल के दे देगा। मान लीजिए आपको लास्ट नेम नहीं देखना, आपको सिर्फ क्लास और उसका आपका जो भी क्लास है फर्स्ट नेम वो चाहिए। आप वेयर कमांड का यूज़ करेंगे, तो आप उसको स्पेसिफाई कर देंगे कि आपको कुछ ही रोज़ चाहिए, सारी की सारी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे स्पेसिफाई कर देंगे। और एक होता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है, आप अगर मान लीजिए आपने मंगाया कि मुझे उन बच्चों की डिटेल ला के दो जिनके नाम, या फिर कह सकते हैं जिन जो एक हमने मान लीजिए रिजल्ट की टेबल बनाई, इसमें रिजल्ट लिखे हुए बच्चों के, मार्क्स लिखे हैं, मैथ साइंस कंप्यूटर के ऐसे मार्क्स लिखे हैं। तो हम कंप्यूटर को बता देंगे कि मुझे उन बच्चों की टेबल ला के दो जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। तो वो बहुत सारे बच्चे होंगे, इनके 50 से ज़्यादा मार्क्स होंगे मैथ्स में मान लीजिए, तो वो उनकी ला के देगा टेबल, ठीक है। तो आप अगर ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं तो आप उन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट भी कर सकते हैं। ये कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हाँ, अब हम सिंपल अगर हम एक कोड लिखते हैं ये वाला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो। स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है, इसको एस्ट्रिक कहते हैं, और इस यहाँ पे सेलेक्ट किया गया इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है। यानी कि हम किसी स्पेसिफिक डिटेल नहीं प्रोवाइड कर रहे कि इसी रोल नंबर का बच्चा चाहिए, ये ऐसा ही कुछ चाहिए हमें, हमने बोला ऑल। तो सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ऑल मत लिख दीजिएगा, लिखना आपको एस्ट्रिक ही है यानी स्टार। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट्स इन्फो टेबल का नाम है, और सेलेक्ट हमारा कमांड है। तो क्या करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, यानी कि सबके सबको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट मतलब क्या होता है, रिट्रीव यानी कि निकालना, देखना, सामने हमें देना। तो सेलेक्ट ऑल यानी कि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दूँ, तो हमें वो पूरी की पूरी जैसी टेबल थी जैसे हमने बनाई थी, पूरी पूरी टेबल ला के दे देगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं होगा, ना असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ स्पेसिफाई नहीं होगा, पूरा पूरा जैसा था वैसा ला के दे देगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो क्या होता है कि मतलब जैसा टेबल है वैसे उठा के ला के पूरी दे दी, ऑल यानी कि सब कुछ उठा के दे दिया, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ, ऑल हटा दिया मैंने, यहाँ स्टार था, अब जो भी मैं स्टार की जगह लगाता रहूँगा, जैसे मैंने कुछ स्पेशल प्रोवाइड कर दिया कि यही चाहिए मुझे, तो मुझे सिर्फ वही ला के देगा। तो मैंने अगर मान लीजिए स्टार की जगह लिख दिया सेलेक्ट फर्स्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है, यहाँ भी देखिए ये लगा हुआ है और यहाँ भी ये लगा हुआ है, इसको लास्ट में लगाना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है, ये बात हो गई। अगर तो मैंने क्या बोला है कंप्यूटर को कि मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और क्लास ला के दो, मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम क्लास, कॉमा लगा के हम सेपरेट करते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, यानी कि उस टेबल से निकाल के दो मुझे, तो मुझे सिर्फ ये वाली टेबल ला के देगा वो। जैसे आपने देखा होगा पीछे क्या दिया था उसने, लास्ट नेम ही था जब पीछे उसने दिया था, लेकिन यहाँ पे लास्ट नेम नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ उसको क्या बोला है, फर्स्ट नेम और क्लास चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने स्टार दिया था, स्टार का मतलब क्या होता है ऑल, यानी कि सब कुछ ला के दो। यहाँ पे मैंने सिर्फ उससे क्या मांगा, फर्स्ट नेम और क्लास। सेलेक्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था रिट्रीव, यानी कि निकाल के लाना। तो कंप्यूटर में बोलता हूँ मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और क्लास निकाल के दो स्टूडेंट इन्फो की टेबल से, तो वो मुझे निकाल के दे देता है, सिंपल सी बात है। अब जरा हम वेयर कमांड को इसके साथ यूज़ करके देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, सेलेक्ट ऑल, स्टार के बगल में मैं ऑल लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाए, पर इसको लिखना नहीं है, आपको ये एस्ट्रिक या स्टार ही लगाना है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, चलो सारे बच्चे सेलेक्ट कर लिए, तो कुछ ऐसी टेबल वापस ला के दे देना चाहिए। लेकिन अभी हमने इसको कंडीशन और स्पेसिफाई कर दी कि वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10, तो मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों की डिटेल्स ला के दो जिनकी क्लास 10th है। तो मुझे सब कुछ देखना है लेकिन उनमें से सिर्फ उन्हीं बच्चों की डिटेल्स देखनी है, यानी कि मुझे फर्स्ट नेम भी देखना है, लास्ट नेम भी देखना है, क्लास भी देखना है। मैंने कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि लास्ट नेम हटा दो या वो सब, मुझे सब कुछ देखना है। आई नीड टू सी ऑल, बट वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ पे क्लास 10th हो, ठीक है, जिस बच्चे की क्लास 10th है मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों को डिटेल ला के दो। मुझे 9th क्लास नहीं चाहिए, 8th क्लास नहीं चाहिए, 11th नहीं चाहिए, 12th नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जिस बच्चे की क्लास, यानी कि जो क्लास वाली जो ये रो है, इसमें जैसे मान लीजिए अगला बच्चा कोई 11th का होगा, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं सूरज यादव, ठीक है, तो वो 11th का है। तो अगर मैं ये वाला कमांड लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ इस अमन सिंह की डिटेल्स ला के देंगे, क्योंकि क्लास के नीचे सिर्फ इसी का 10 लिखा है, तो क्लास इक्वल्स टू 10 सिर्फ अमन सिंह का हुआ, तो मुझे सिर्फ यही वाली जो रो है, ये वाली, थोड़ा डार्क स्पेसिफाई करते हैं, ये वाली जो रो है ये वाली, मुझे सिर्फ यही इसी रो की डिटेल्स ला के मिलेंगी, ठीक है, समझ गए। तो मैंने क्या कंडीशन स्पेसिफाई किए हैं यहाँ पे, सिंपल कंडीशन है, सॉरी हाँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, सब कुछ चाहिए मुझे देखना है, लेकिन वेयर
क्लास इज इक्वल्स टू 10, लेकिन यहाँ पे क्लास 10th होनी चाहिए और मैंने ये लगा दिया, मतलब कमांड ख़त्म, अपना काम करो। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, उस स्टूडेंट इन्फो टेबल का नाम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे क्लास 10 है, मुझे सिर्फ उन बच्चों को डिटेल्स ला के दो। समझ गए वेयर का काम। अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय का काम क्या है। तो सेलेक्ट ऑल, मतलब सारी डिटेल्स देखनी है मुझे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट इन्फो टेबल है, आप एक बार नोटिस कर रहे हैं सेलेक्ट के साथ फ्रॉम आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है सेलेक्ट के साथ आपको फ्रॉम यूज़ करना है। तो जो भी ऑर्डर बाय या वो भी जो भी आपका वेयर है वो नीचे लगता है स्टूडेंट इन्फो के बाद, और ये जो एस्ट्रिक है ये सेलेक्ट के बाद लगता है। तो इसका सिंपल फॉर्मेट होगा सेलेक्ट, उसके बाद आपको जो भी देखना है, मुझे ऑल देखना है तो मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं फर्स्ट नेम लिख दूंगा, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चाहिए तो कॉमा लास्ट नेम लिख दूंगा। ठीक है, जो भी मुझे देखना है, मान लीजिए मुझे अभी सब सारी चीज़ें देखनी है, तो सेलेक्ट ऑल, कहाँ से देखना है मुझे, तो फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, टेबल का नाम लिख दूंगा। ठीक है, स्टूडेंट्स इन्फो शॉर्ट में लिख दिया। ये तो फॉर्मेट सिंपल ऐसा ही रहेगा। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आपको देनी है, जैसे वेयर जिसका सिर्फ रोल नंबर 10 हो या जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हो, अगर यहीं पे इसकी जगह कोई दूसरी टेबल होती जिसमें मार्क्स लिखे होते तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वेयर किस में मार्क्स, मैंने मैथ्स वाले मार्क्स देखने हैं, तो मैथ्स वाली जो कॉलम होगी उसमें जिसकी भी वैल्यू मैथ्स में ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, जिसकी भी मैथ की वैल्यू ग्रेटर देन 10, उसको मैथ्स वाली रो में जिसके भी मार्क्स 10 से ज़्यादा हों, सिर्फ उन्हीं की डिटेल्स ला के देना फिर। तो ये मैं ऐसे स्पेसिफाई कर देता। तो अभी हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ फोकस करते हैं। हाँ, तो मैंने ऐसे ये सिंपल फॉर्मेट होगा। उसके बाद एडिशनल जो भी आपको ऊपर से देना है, आपको जो भी यहाँ कंडीशन, जैसे यहाँ पे ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय का काम मैंने आपको बताया था, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑर्डर बाय मतलब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर का मतलब पता ही होगा, जैसे हम सेट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो मैंने लिखा है ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, तो अब जो भी फर्स्ट नेम है सबके, जैसे मान लीजिए किसी का राम है, सूरज है, किसी का आयुष है, आर्यन है, ठीक है, ऐसे जो भी नाम है इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा फर्स्ट नेम के बेसिस पे। अगर फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम लिखता तो मुझे जो टेबल दिखती आने के बाद वो कैसी दिखती, उसमें लास्ट नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सेट होता। ये सिर्फ असेंडिंग में हो रहा है, डिसेंडिंग कैसे होता है आपको बताता हूँ। जब आप सिर्फ ऑर्डर बाय लिखते हैं ना तो असेंडिंग होता है। सिर्फ ऑर्डर बाय लिखा, जिसके हिसाब से आपको ऑर्डर करना वो लिखा और कोलन लगा के बंद कर दिया, तो असेंडिंग में ही होगा। नॉर्मल फॉर्मेट असेंडिंग ही होता है। ठीक है, असेंडिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख देता, फर्स्ट नेम को ऐसे काट के फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम लिख देता, तो क्या होता, लास्ट नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके ले आता वो, फर्स्ट नेम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, सारी डिटेल देखनी है मुझे, लेकिन कैसे, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम के हिसाब से उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दिखाओ। हमने उसको ये काम दिया और बंद कर दिया यहाँ पे। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना था तो सब कुछ सेम रहेगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिसके हिसाब से भी आप सेट करना चाहें, लेकिन यहाँ पे आखिरी में मैं DESC लिख दूंगा, यानी कि डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म है, आपको इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या लिखना है आपको, DESC लिख दिया तो वो असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में दिखाएगा और यहाँ बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, वो असेंडिंग में ही दिखाएगा। तो ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या जिस हिसाब से भी आपको एड्रेस है, जिस हिसाब से भी असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट करना है कर लीजिए। और यहाँ पे लिख दिया DESC नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग में रहेगा, DESC लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग में दिखाएगा। अब बात करते हैं अपडेट कमांड। अब आपके स्कूल में किसी बच्चे का फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, तो अब आपको उसका फ़ोन नंबर मान लीजिए, या फिर मान लीजिए आपका स्कूल में कोई बच्चा है, जैसे पहले जो इस पिछले साल जो बच्चे थे 10th में, अब वो इस साल 11th में आ गए होंगे, उनकी क्लास भी तो अपडेट करनी है ना टेबल में। वो 10th में रहेंगे ना, टेबल अपने आप थोड़ी अपडेट कर देगा। तो उसको अपडेट करने के लिए आप क्या कमांड लिख सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट्स इन्फो, यानी जो टेबल हमें अपडेट करनी है उसका लिखेंगे अपडेट और उस टेबल का नाम। ये सारे सिंटेक्स आपको अपने दिमाग में ऐसे रख लेने कि कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आपको लाइन टू लाइन सिंटेक्स आप उसको बता सकें। ऐसे SQL आपको पढ़ लेना है। तो अपनी बुक खोलिए और बुक के साथ मार्क करते चलिए, सारी डिटेल्स ये मेरी जो बता रहा हूँ ये किप्स की बुक में दी हुई हैं, आप वहाँ से पढ़िए, आपको समझ आएगा। और एक बार ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उस वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा। खुद आपको अपनी कॉपी में लिखिए, कंप्यूटर नहीं है तो, नहीं तो कंप्यूटर है तो खुद कीजिए, और उसके बाद बुक से पढ़िए तो आपको SQL क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपडेट स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट इन्फो नाम की टेबल है उसको हमें अपडेट करनी है। ठीक है, कर दी। सेट क्लास इज इक्वल्स टू 11, अब क्लास को 11th बना दो। लेकिन किसकी क्लास को 11th बनाए, सबको थोड़ी बना देंगे, जो 6th 7th में उनको भी थोड़ी 11th बना देंगे। या फिर वेयर मान लीजिए सिर्फ हमने 10th क्लास की टेबल है हमारी, सिर्फ क्लास में सिर्फ 10th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन उसमें कुछ फेल हैं कुछ पास हैं, सबको थोड़ी 11th बना देंगे। तो हमने क्या किया, वेयर रोल नंबर इज़ 18,
हमने रोल नंबर स्पेसिफाई कर दिया, जिसका रोल नंबर 18 है सिर्फ उसकी क्लास बदल के 10 कर दो। कंप्यूटर कैसे पता चलेगा उसकी क्लास क्या है? आपको याद होगा जो टेबल हमने बनाई थी उसमें यहाँ पे फील्ड या क्लास थी। कंप्यूटर को क्लास का मतलब ये नहीं समझ आता कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसको ये पता है लेकिन जो ऊपर फील्ड का नाम है वो क्लास है। तो उस क्लास में जहाँ भी यहाँ 10 लिखा होगा उसको मैं कर दूंगा उठा के 11, लेकिन सबको तो करना नहीं है ना। तो जिसका रोल नंबर भी आगे क्या लिखा होगा, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया 18, जिसका रोल नंबर भी 18 होगा उसकी क्लास को मैं 11 बना दूंगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले देखेगा रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की यानी कि यूनिक आइडेंटिटी है उसकी। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले देखेगा कि किसका रोल नंबर 18 है। मान लीजिए किसी बच्चा है, कोई बच्चा है उसका नाम है रमेश नाम है मान लीजिए, और उसका ऐसे काफ़ी अजीब सा नाम है, पुराना नाम है, ऐसे बच्चे के होते नहीं आजकल, चलिए तो नाम बदलते हैं, हर्षित नाम है, ठीक है। तो बच्चा उसका नाम है हर्षित। तो रोल नंबर अगर उसका 18 है, कंप्यूटर पहले 18 रोल नंबर ढूंढेगा, तो उसको मिला कि हर्षित नाम का लड़का, फिर उसकी क्लास वाली फील्ड में 10 लिखा होगा, उसको बदल के वो 11 बना देगा। तो हमने इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी। कैसे अपडेट की, खुद तो एडिट नहीं की हमने ना, हमने लिखी SQL लैंग्वेज में कोडिंग। तो ये अपडेट कमांड का काम होता है कि अपडेट स्टूडेंट इन्फो, जो भी टेबल आपको अपडेट करनी है वो क्या अपडेट करना है, सेट क्लास टू 11, जो भी क्लास की वैल्यू हो उसको 11 बना दो, तो सेट कर दो उसको 11 पे, क्लास इज इक्वल्स टू 11। वेयर, लेकिन किसका करना है, वेयर रोल नंबर इज़ 8, जिसका रोल नंबर 8 है सिर्फ 18 है सिर्फ उसका, सॉरी जिसका 18 है सिर्फ उसका। अगर आप मान लीजिए अब 19 वाला फेल है तो उसको छोड़ दीजिए, 20 वाला पास है तो रोल नंबर इसको 20 लिख के उसका भी 11th बना दीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अपडेट कमांड ये था। अब डिलीट कमांड, अब हमने चलिए किसी कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया, मान लीजिए जिसका रोल नंबर 8 था वो स्कूल छोड़ के चला गया, तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। कहाँ से डिलीट करना है, स्टूडेंट टेबल जो है, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स इन्फो, सॉरी स्टूडेंट इन्फो नाम की जो टेबल है वहाँ से डिलीट कर दीजिए। क्या डिलीट करना है, वेयर रोल नंबर इज़ 8, ये कोड है, जिसका रोल नंबर 8 है उसको स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर दो। वेयर मैंने बताया ना, कंडीशन देने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कंडीशन। तो कुछ स्पेसिफिक रो को सेलेक्ट करने के लिए, तो हमने क्या रो सेलेक्ट की, जिसका रोल नंबर 8 है उसी रो को सेलेक्ट करो और उसको डिलीट कर दो। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर दो। क्या डिलीट करना है, वेयर रोल नंबर इज 8, जिसका रोल नंबर 8 है उसको डिलीट कर दो स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। ये था डिलीट कमांड। अब बात करते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड हमारा पूरी की पूरी टेबल डिलीट करने के लिए होता है। ये होता है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स इन्फो। हमने स्टार्टिंग में टेबल क्रिएट किया, अब हम टेबल डिलीट कर रहे हैं। तो अगर हमें पूरी पूरी टेबल डिलीट करनी है कोई, तो हम लिखेंगे ड्रॉप यानी कि डिलीट। ड्रॉप का मतलब डिलीट होता है, पर हमें कोड में ड्रॉप ही लिखना है। तो ड्रॉप टेबल, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो लिखा था क्रिएट करने के लिए, वैसे हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो डिलीट करने के लिए, और बंद कर देंगे और आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पे जो था ये हमने डिलीट सिर्फ वर्ड यूज़ किया था, एक रो को, एक इन्फॉर्मेशन को, एक मतलब एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन यानी कि एक फील्ड नहीं गए सॉरी मतलब एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन यानी कि एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। और यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी की पूरी उसकी टेबल ही डिलीट कर दी, स्टूडेंट इन्फो नाम की, स्कूल ही बंद हो गया इनका। तो हमने क्या किया, पूरी टेबल डिलीट करने के लिए क्या करना है, ड्रॉप कमांड यूज़ करना है कि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। आई होप ये कम्प्लीटली क्लियर होगा, और ये चौथा पार्ट था, आई होप आपको पसंद आया हो। तो थैंक यू एवरीवन, पूरा एसक्यूएल हमने कर लिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मतलब जितने भी मेरे 3 पार्ट थे, सॉरी हाँ चौथा नहीं तीसरा पार्ट था, तो तीनों पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक सबके होंगे शायद, और नहीं होगा तो प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आईटी की, वहाँ पे तीनों एसक्यूएल के होंगे, वो देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा अभी तक, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।